नमस्कार दोस्तों, फ्री स्टडी 94 यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। देखिए 68वीं बीपीएससी को लेकर के काफ़ी बड़ा बदलाव किया गया है आयोग की तरफ से। ठीक है, बीपीएससी आयोग अपने एग्जामिनेशन पैटर्न को बहुत ज़्यादा परिवर्तित कर दिया है और आपके सिलेबस को बहुत ज़्यादा मॉडिफाई कर दिया है। ठीक है, क्या चेंजेस किए गए हैं उन एक एक पॉइंट पे हम पहले चर्चा करेंगे। ठीक है, कि क्या परिवर्तन किया गया है। ठीक है, तो सबसे पहले हम उन परिवर्तन को लिख लेते हैं कि क्या क्या परिवर्तन हुए हैं। पहला पॉइंट याद रखिएगा, निगेटिव मार्किंग। ठीक है, निगेटिव मार्किंग आउट ऑफ 150 क्वेश्चन पे ये लागू हो जाएंगे। ठीक है, दूसरा जो चेंज किया गया है ऐसे को लेकर के है, ऐसे मेंस को लेकर के इसको इंट्रोड्यूस किया गया है। ठीक है, तीसरा ऑप्शनल सब्जेक्ट्स को लेकर के बहुत बड़ा बदलाव किया गया है, ऑप्शनल सब्जेक्ट्स को लेकर के। ठीक है, चौथा डेट का जो फॉर्म फिल करने का जो डेट है उसे एक्सटेंड करके 30 दिसंबर 20 दिसंबर को जो बढ़ा करके 30 दिसंबर 2022 कर दिया गया है। ठीक है, तो ये चार ऐसे पॉइंट हैं जो आपको इस सेशन में हम इस पर डिस्कशन करने वाले हैं। और ये जो बदलाव है आयोग की वेबसाइट पे ऑलरेडी PDF अवेलेबल है। ठीक है, तो हम एक एक करके बात इस पर करेंगे कि क्या बदलाव है, किस तरीके से आपकी स्ट्रेटजी होनी चाहिए, आयोग किस तरीके से विचार कर रही है। ठीक है, तो हम सबसे पहले एक एक करके इस नोटिफिकेशन को एक एक अक्षर से पढ़ेंगे। ठीक है, और वहाँ पर जहाँ जहाँ पे कन्फ्यूज़न है उसे हम क्लियर करने की कोशिश करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो चीज़ों को शुरू करने से पहले जिन लोगों ने अभी तक फ्री स्टडी 94 यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसे ही अपडेट आपको लगातार मिलते रहेंगे। करंट अफेयर्स की क्लासेस हम लगातार ला रहे हैं 68वीं बीपीएससी के लिए। ठीक है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। ठीक है, तो हम एक एक करके एक्सप्लेन करते हैं कि आखिर क्या है बदलाव। ठीक है, देखिए यहाँ पर कहा जा रहा है कि 68वीं संयुक्त प्रारंभिक प्रतियोगिता परीक्षा के लिए प्रकाशित विज्ञापन खंडिका 8 में अंकित है कि प्रारंभिक परीक्षा में गलत उत्तर के लिए नकारात्मक अंकन नेगेटिव मार्किंग लागू किया जाएगा। ठीक है, तदनुसार आयोग द्वारा सर्वाधिक अभ्यर्थियों से प्राप्त मंतव्य, ठीक है, यानी नेगेटिव मार्किंग शुड बी यूनिफॉर्मली ऑन ऑल द 150 क्वेश्चंस। इन दिस केस देयर विल बी 1 मार्क्स फॉर करेक्ट आंसर एंड -1/4 फॉर रॉन्ग आंसर। ठीक है, इसके अंतर्गत क्या कहा गया है कि एक क्वेश्चन सही करेंगे तो 1 नंबर मिलेंगे, अगर एक क्वेश्चन गलत करेंगे तो आपका 0.25 मार्क्स आपके डिडक्ट कर दिए जाएंगे, जो सही नंबर आएंगे उनमें से। ठीक है, इसके अंतर्गत जो है कि 3 पॉइंट डाले गए हैं आयोग की तरफ से। इन तीनों पॉइंट को एक एक करके हम देखने की कोशिश करते हैं। सबसे पहला पॉइंट हमारा कह रहा है कि प्रत्येक प्रश्न जिसके लिए अभ्यर्थी द्वारा गलत उत्तर अंकित किया गया है 1/4 यानी 1/4 या 0.25 मार्क्स अंक दंड स्वरूप घटाया जाएगा। ठीक है, अगर गलत करेंगे तो आपको दंडित किया जाएगा और 0.25 मार्क्स आपके काट लिए जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट जो है हमारा यहाँ पे कहा जा रहा है कि यदि अभ्यर्थी द्वारा एक प्रश्न के लिए 1 से अधिक उत्तर दिए जाते हैं तो उसे भी गलत उत्तर मानते हुए 1/4 यानी 0.25 मार्क्स अंक जो है आपके दंड स्वरूप काट लिए जाएंगे। जैसे कि क्या होता है, जैसे हम गोला भरते हैं तो गोला भरने के दौरान हम 2 को रंग देते हैं। ठीक है, तो वो भी जो है आपका 1 से अधिक उत्तर, ठीक है, ये भी आपका वहाँ पर भी काट लिए जाएंगे। तीसरा पॉइंट ये ध्यान रखिए कि अभ्यर्थी द्वारा किसी प्रश्न के लिए कोई उत्तर अंकित नहीं करते हुए खाली छोड़ने की स्थिति में अंक नहीं काटा जाएगा, यानी पहले के जैसा था वो चीज़ें एज इट इज़ रहेंगे। ठीक है, लेकिन 0.25 मार्क की निगेटिव मार्किंग 1/4 का कर दिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट पे हम चर्चा करें तो कहा जा रहा है यहाँ पे जो है बदलाव किया गया है आपके मेंस एग्जामिनेशन के लिए। कहा जा रहा है कि मुख्य परीक्षा में वैकल्पिक विषय के स्केलिंग और नॉर्मलाइजेशन की समस्या के समाधान हेतु अभ्यर्थियों द्वारा दिए गए मंतव्य के आलोक में आयोग द्वारा संयुक्त मुख्य परीक्षा लिखित प्रतियोगिता परीक्षा में की संरचना में संशोधन किया गया है। ठीक है, अब संशोधन क्या किया गया है तो हमें एक एक करके देखते हैं। देखिए, विषय कोड आपका ऑलरेडी लिखा हुआ है, विषय लिखा हुआ है, पूर्णांक कितने मार्क्स के होंगे और परीक्षा की अवधि यानी टाइम पीरियड कितने घंटे का होगा। ठीक है, तो एक तो हमारा पहले जनरल हिंदी हुआ करता था एज इट इज़, उसमें किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं किया गया है।
100 नंबर का और 3 घंटे का। इसमें ये आपका क्वालिफाइंग नेचर का सब्जेक्ट हुआ करता था और इसमें आपको 30 नंबर आउट ऑफ 100 लाना होता था। ठीक है, बिल्कुल इसमें किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं किया गया है। दूसरा हम देखते हैं, दूसरा कहा जा रहा है यहाँ पे जनरल स्टडीज पेपर 1 यानी सामान्य अध्ययन पत्र 1 में 300 नंबर का पेपर होता है, 3 घंटे का पेपर होगा ये। ठीक है, इसमें भी किसी प्रकार का छेड़छाड़ या बदलाव नहीं किए गए हैं। तीसरा जो है सामान्य अध्ययन पत्र 2 यानी जनरल स्टडीज पेपर 2 300 नंबर का और 3 घंटे का पेपर होगा, इसमें भी किसी प्रकार का बदलाव नहीं किए गए हैं। यहाँ पर सबसे बड़ा जो बदलाव है दोस्तों वो ये है कि आपका निबंध, देखिए यहाँ पर जो है निबंध को लेकर के सबसे ज़्यादा बदलाव किया गया है आयोग के द्वारा। ठीक है, यहाँ पे कहा जा रहा है कि निबंध यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया गया है और 300 नंबर का इसको लागू किया गया है और 3 घंटे का ये पेपर होगा। ठीक है, तो यानी निबंध को जो है आयोग की तरफ से इंट्रोड्यूस कर दिए गए हैं आपके मेंस एग्जाम को लेकर के। ठीक है, ये सक्रिय रूप से इसका ये ऐसा नहीं है कि आपको जो है कि प्रॉपर जैसे यूपीएससी आईएएस सीएससी एग्जाम के अंतर्गत यानी आईएएस आईपीएस यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन जो कंडक्ट करवाती है वहाँ पर भी एक ऐसे पेपर 250 मार्क्स का होता है, 250 मार्क्स का होता है। उसी तरीके से आयोग ने बीपीएससी ने निबंध को इंट्रोड्यूस किया है और 300 नंबर का इसका प्रॉपर एक पेपर बनाएगा। ठीक है, दूसरा जो बदलाव किया गया है वो है आपके वैकल्पिक विषय को लेकर के। ठीक है, वैकल्पिक विषय को लेकर के जो बदलाव किए गए हैं उस पर हम चर्चा प्रॉपर विस्तार से करेंगे और वो चर्चा ऑलरेडी कहीं ना कहीं ज़रूरी भी है। ठीक है, ज़रूरत इस बात को लेकर के है ताकि आपके मन में किसी प्रकार की जो है दुविधा ना रहे। देखिए यहाँ पर वैकल्पिक विषय की बात किया जा रहा है, ये आपका जो रहेगा MCQs, ठीक है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे और ये 100 नंबर का ये क्वेश्चन पेपर होगा और 3 घंटे आपके समय आपको इसके लिए निर्धारित किया गया है। ठीक है, अब देखिए पहले जो वैकल्पिक विषय हुआ करता था वो 300 मार्क्स का हुआ करता था। ठीक है, अब ये क्या किए हैं कि इसे जो है कि प्रॉपर ये क्या होता था, डिस्क्रिप्टिव पेपर हुआ करता था, सब्जेक्टिव टाइप का। ठीक है, दूसरी बात ये था कि इसके मार्क्स जो हैं हमारे मेंस के नंबर में ऐड ऑन होता था। ठीक है, उसमें जोड़े जाते थे। अब ये क्या हुआ है कि इसमें क्या इनका कहना है कि इसमें अलग अलग कैटेगरी, जैसे हम कहें तो जनरल, ठीक है, जनरल कैटेगरी के लिए प्रॉपर जो है इनके द्वारा कहा गया है कि जनरल कैटेगरी के लिए 40% यहाँ पे मार्क्स लाना कंपलसरी होगा, यानी क्वालिफाइंग नेचर का सब्जेक्ट से ये। ठीक है, दूसरा जो BC में आते हैं, बैकवर्ड क्लास में आते हैं, उनके लिए 36.5% मार्क्स लाना पड़ेगा। जो EBC में आते हैं, एक्सट्रीम बैकवर्ड क्लास में आते हैं, उनके लिए 34% मार्क्स लाने होंगे और जो SC ST या फिर फीमेल या फिर डिसेबल कैटेगरी से आते हैं उनके लिए 32% मार्क्स गेन करने पड़ेंगे। ठीक है दोस्तों, तो ये चीज़ें जो भी जिन कैटेगरी में आते हैं, जो भी विद्यार्थी सुन रहे हैं, अभ्यर्थी सुन रहे हैं इस वीडियो को, ठीक है, तो मैं आपको बताया कि जो भी आप मान के चलें कि आप जिस कैटेगरी में आते हैं उस कैटेगरी का आपका जो है कि जो मिनिमम मार्क्स हैं वो ध्यान रखिएगा कि क्या हमें लाना है ऑप्शनल के तौर पर। ठीक है, दूसरी चीज़ मैं ये बता दूँ आपको यहाँ पर कि इसके जो मार्क्स हैं पहले क्या हुआ करता था, इसके मार्क्स जुड़ते थे। ठीक है, लेकिन अब जो है ये केवल और केवल इसके मार्क्स आपके क्वालिफाइंग नेचर का बन करके रह जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर लिखा हुआ है, देखिए न्यूनतम नंबर आपको प्राप्त करना अनिवार्य है किंतु मेधा निर्धारण में इसकी गणना नहीं की जाएंगी। ठीक है, तो इसमें आपका जो है कि मेंस में या फिर आपके कट ऑफ में इसका नंबर ऐड ऑन नहीं होगा। ठीक है, और यहाँ पे लिखा गया है कि सामान्य अध्ययन पेपर 1, सामान्य अध्ययन पेपर 2 निबंध में प्राप्त अंकों के आधार पर ही मुख्य परीक्षा की मेधा सूची यानी आपका जो मेरिट लिस्ट तैयार किया जाएगा। ठीक है, तो ये इम्पोर्टेंट न्यूज़ आप अपने दिमाग मस्तिष्क में बैठा करके रखिए। हमने 3 पॉइंट पे चर्चा कर लिया, 3 पॉइंट। अब चौथा पॉइंट मैंने बताया था लास्ट में कि डेट में परिवर्तन किया गया है। तो देखिए अब जो है कि क्या किया गया है कि ऑनलाइन आवेदन भरने की पूर्व निर्धारित तिथि में निम्न प्रकार से विस्तारित किया गया है। पहले जो निर्धारित जो समय था वो 20 दिसंबर का डेट था, यानी आज जो 20 दिसंबर 2022 है, तो आज तक का जो है फॉर्म भरने का लास्ट डेट था, इसे एक्सटेंड कर दिया गया है और बढ़ा करके
30 दिसंबर 2022 तक कर दिया गया है। ठीक है, तो ये 4 अपडेट आपके एग्जामिनेशन के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आप अपने स्टडी टेबल के आगे इन इन्फॉर्मेशन को सामने रखिए। ये ऐसा ना हो कि आप जो है कि पुराने पैटर्न, पुराने परीक्षा का जो सिलेबस है, पुराने चीज़ें हमारे मन में बैठा हुआ उसके अकॉर्डिंग हम अपने आप को तैयार कर रहे हैं, ऑप्शनल पे उतना ही फोकस किए जा रहे हैं, ऐसे की प्रैक्टिस बिल्कुल भी नहीं कर रहे हैं। तो वो गलती ना करें दोस्तों, ठीक है, नहीं तो फिर आपके एग्जामिनेशन के अंतर्गत वो चीज़ें प्रॉब्लम आएगी। प्रीलिम्स की अच्छे नंबर से आप जो है कि प्रीलिम्स क्वालिफाई करेंगे, मेंस में आपको दिक्कत आ जाएंगे। ठीक है, तो ये जो है इन्फॉर्मेशन आपके एग्जामिनेशन के लिए काफ़ी बहुत बड़ा एक अपडेट था। तो मैंने सोचा कि इसको एक जो है कि छोटी सी वीडियो बना करके आपको सारी चीज़ें क्लियर कर दूं। अगर इससे रिलेटेड किसी प्रकार के आपके अगर डाउट्स होते हैं तो आप हमें कमेंट्स बॉक्स में क्वेश्चन कर सकते हैं, आपको जवाब जो है हम प्रोवाइड करवा देंगे कमेंट्स में ही। ठीक है, तो जिन लोगों ने अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो बिल्कुल आप लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, थैंक यू सो मच।